हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट समय जनरल लेजर कंप्लीट हो गया था। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस भी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस बुक, उसका पार्ट वन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे, कैश। उसमें हम पढ़ते हैं कैश बुक। कैश बुक क्या होता है बेटे? आपने जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी, आपने क्या करा भाई? आपने सारी ट्रांजेक्शन एक ही बुक में मेंटेन कर दी, जनरल बनाया, सब कुछ उसमें लिख दिया। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा रिकॉर्ड बनाएं, मतलब एक दूसरा तरीका होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, कि हम क्या करें, हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक बना लें। जैसे कि कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए हमने एक बुक बना ली, जिस बुक का क्या नाम दे दिया बेटे, कैश बुक बेटे। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी मुझे कोई कैश की ट्रांजेक्शन ढूंढनी होगी तो मैं सीधा कैश बुक में जाऊंगा और मुझे अपनी कैश की ट्रांजेक्शन मिल जाएगी। जब मैंने गुड्स परचेज किए उसके लिए मैंने क्या किया बेटे, एक बुक बना ली, जिसका नाम, उसका नाम आ गया परचेज बुक। तो जो मुझे परचेज की एंट्री ढूंढनी होंगी कि मैंने कहाँ कहाँ उधार खरीदा है, वो सारी एंट्रीज मैं कहाँ ढूंढ लूंगा, परचेज बुक में। जब बेटे मैंने सेल करी, जो भी मैंने उधार माल बेचा, वो सारी एंट्रीज मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दी, सेल बुक में। तो जब भी मुझे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मैं गुड्स उधार बेच रहा हूं, वो एंट्री ढूंढनी होगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा बेटे, सेल बुक में। मैंने जो परचेज करा उसमें से मैंने कुछ माल रिटर्न कर दिया, वो एंट्री कहाँ चली जाएगी, परचेज रिटर्न बुक में। मैंने कोई बेटा सेल करी थी, उसमें मुझे माल वापस आ गया, उसके लिए मैंने एक अलग से बुक बना ली, सेल्स रिटर्न बुक बेटा। ठीक है, और जो एंट्रीज इन सारी ऊपर बुक्स में नहीं आई, उसके लिए एक अलग से बेटे मैंने बुक बना ली, जिसका नाम दे दिया मैंने जर्नल प्रॉपर। तो स्पेशल पर्पस बुक में मतलब क्या होता है बेटे, कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब हम क्या करें कि बजाय प्रॉपर जनरल लेजर ट्रायल इतना बड़ा करें, एक तरीका ये भी है कि हम अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग बुक मेंटेन कर लें। कैश की ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी बुक बना लें, कैश बुक। तो जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं वो सारी आपको कहाँ मिल जाएंगी, कैश बुक में। जो आपने गुड्स परचेज किए हैं आप उसके लिए बना लो परचेज बुक। जितनी बेटे गुड्स वाली एंट्रीज है कहाँ मिल जाएंगी, परचेज बुक में, परचेजेस वाली एंट्री। आपने सेल करी, आप बुक बना लो सेल बुक। ठीक है बेटा। तो ये इस चैप्टर नाम क्या है बेटे, स्पेशल पर्पस बुक। ये दो पार्ट में है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में आप कैश बुक पढ़ते हैं और पार्ट टू में ये परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक भी पढ़ते हैं। राइट बेटा, करें आगे स्टार्ट। हाँ जी बेटा। जनरल प्रॉपर बुक नहीं, जनरल प्रॉपर तो अलग से है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एंट्री यहाँ पे नहीं आई बेटे, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, वो तो नहीं आएगी ना इसमें, तो वो कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर में। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो वो कहाँ जाएगी बेटे, जनरल प्रॉपर में। तो बताया ना बेटे कि जो भी ट्रांजेक्शन जो इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई, इन दी अबव बुक्स, तो वो सब ट्रांजेक्शन के लिए अलग से एक बुक बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटे, जर्नल प्रॉपर। वो कंप्लीट जर्नल नहीं है, उसमें हम सारी एंट्रीज नहीं कर रहे, तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, जर्नल प्रॉपर। राइट बेटा, समझ आ गई बात आपको? चले आगे चलें। राइट, अब पढ़ते हैं कैश बुक। क्या पढ़ रहे हैं बेटे आज हम, कैश बुक। कैश बुक बेटे हमारी जो होती है ना, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होती है वो सब कहाँ चली जाती है, कैश बुक में चली जाती है। कैश बुक बेटे किस बेसिस पे बनती है, कैश बुक बनती है, पहले ये भी बात कर लेते हैं, कैश बुक बनती है कैश बेसिस पे। कैश बुक किस बेसिस पे बनती है बेटे, कैश बेसिस पे। ठीक है जी। कैश बुक हमारी कितने टाइप की होती है, सुन लीजिए पहले बेटा, आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल ही जाएगी, वहां देख सकते हैं। कैश बुक हमारी दो टाइप की होती है बेटे, एक होती है सिंपल कैश बुक, एक होती है बेटा टू कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक का दूसरा नाम होता है बेटे सिंगल कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक को बेटे हम बैंक कॉलम, टू कॉलम कैश बुक हम क्या बोलते हैं बेटे, डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। और बैंक बैंक कॉलम, बैंक कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो एक होगी टू कॉलम, एक होगी सिंपल कैश बुक, जिसे आप सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हो, और एक होगी बेटे टू कॉलम कैश बुक, जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। क्रेडिट से डेबिट से अलग होती है जैसे डबल कॉलम में चार। बताऊं, बताता हूँ बेटा, करवाऊंगा भी, बताऊंगा, समझाऊंगा। राइट बेटा, करें स्टार्ट। अच्छा, इसके अलावा बेटे एक और भी बनती है पैटी कैश बुक, हम वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और भी कैश बुक बनती है, पैटी कैश बुक। ठीक है जी, करें बेटा स्टार्ट सिंगल कॉलम कैश बुक। चलो आ जाओ बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक करते हैं। हम्म, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक बड़ी सिंपल है, कोई वो आपको
प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपने पढ़ी रखा है। और मैंने आपको बेटा क्या समझाया था कि देखिए, हर एक हर एक बेटे, सॉरी बेटा, कि जनरल एंट्रीज अगर आती हो तो बेटा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर जनरल एंट्रीज आती हैं तो सब कुछ आसान है। आइए बेटा करते हैं, जनरल एंट्रीज करते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे। चलिए, ये हमारा हो गया बेटे क्वेश्चन, और ये हो गया उसका आंसर। कैश बुक किसकी बुक बना रहे हो बेटे? ऊपर लिखा हुआ है April 24 इन द बुक्स ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। तो ऊपर लिखोगे बेटा ऐसे, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ चेन्नई कैश बुक सिंगल कॉलम। ये आपकी डेबिट साइड होगी बेटे कैश बुक की। ये कौन साइड हो गई? क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। फिर बेटा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और रुपीज या बेटे अमाउंट। ठीक है, देखो बेटा, देखो, समझो। कैश इन हैंड, सबसे पहले क्या गिवन है आपको? कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, समझाया था ना। कैश हमारी क्या होती है बेटे? कैश हमारी होती है एसेट्स। कैश क्या होती है बेटे? एसेट्स। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड पे। तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25,000। पूछो डेबिट में क्यों आया? एसेट्स है। एसेट्स के बैलेंस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं बेटे। लाइबिलिटीज होती है, बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे अगर टू बैलेंस बीडी। अगली एंट्री, कैश सेल्स। आप मुझे प्लीज इसकी जनरल एंट्री बताएंगे? आपने गुड सेल किए कैश में, एंट्री क्या है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश बुक में क्या लिखोगे? कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे? हाँ, टू सेल्स, है ना। क्या लिखो बेटे? टू सेल्स। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक में क्या पोस्टिंग करोगे? कैश अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे? बाय बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपया। चेक इशूड टू बेटे क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को एक चेक दिया और डिस्काउंट मिला इतना। आप मुझे ना इसकी एंट्री बताओ बेटे। इसकी एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, मैं यहां लिख देता हूं, क्रेडिटर डेबिट टू कैश अकाउंट कैश होना दिया, आपने चेक दिया है, टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू बैंक अकाउंट, और आपको डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव। बस कैश में कोई तो एक एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। आपने चेक कितना दिया है? 49,900 का। डिस्काउंट कितना है बेटे? 3,100। तो टोटल जो हमने पे करना था, वो पे करना था बेटे 53,000। अब ये एंट्री यहां पर नहीं आई, क्योंकि इसकी एंट्री यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन हो रही है, और ये एंट्री किसकी है बेटे? बैंक वाली एंट्री है। तो एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी? ये बेटे अभी हम इसके आगे मैं पेज करता हूं। इसके आगे बेटे एक और बनाया होगा इसने, एक जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर 11th में बेटे बच्चे ना कई स्कूल वाले बनवाते हैं, कई कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप इस एंट्री को छोड़ दो। तो दोनों बातें ठीक है बेटे, मर्जी है आपके स्कूल टीचर्स की। तो बेटर क्या तरीका होता है कि हम एक आगे में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये एंट्री यहाँ पे तो आएगी नहीं क्योंकि बैंक की एंट्री है। तो देखो बेटे ये एंट्री कहाँ गई? देखिए कहाँ गई अमिताभ वाली बेटे पेमेंट, आपने चेक के थ्रू कितना, क्या नाम, कैटा का नाम क्या था बेटे? 3,100 वाली एंट्री कहाँ है? एक सेकंड बेटा, इसने भी जनरल प्रॉपर नहीं बनाया क्या? हाँ, ये बेटा बैक क्यों नहीं हो रहा? हम्म, राइट। हाँ जी, ये बेटा क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट दी है ना, क्रेडिटर्स को। तो एंट्री बेटा इसमें नहीं आएगी, एंट्री जाएगी जनरल प्रॉपर में।
तो इसने बेटा इसने लिख दिया ना नीचे कि हमने थर्ड अप्रैल वाली एंट्री नहीं करी, क्योंकि वो पेमेंट जो है वो कैश आपने किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू, ये ऐसे लिख दी है। हम अगर जनरल प्रॉपर बनाते हैं तो हम आगे लास्ट में ये एंट्री लिख देंगे, राइट बेटा। मैं भी आपको बना के भी दिखाऊंगा। पेड वेजेस इन कैश, एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में क्या पोस्टिंग करोगे, बाय वेजेस। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश में क्या पोस्टिंग करोगे बेटे, टू सेल्स अकाउंट। आ रही है बात समझ। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। पेड टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट बिल नंबर दिस फॉर गुड्स सोल्ड, राइट। आपने बेटा ट्रांसपोर्टर को पे किया या एक कैरिज पे किया, ठीक है, तो कैरिज आउटवर्ड, क्योंकि आप गुड्स सेल करने का तो आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश बाय कैरिज आउटवर्ड। कैश में क्या लिखोगे बेटा, बाय कैरिज। पेड कैश फॉर रिपेयर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंट्री क्रेडिट साइड पे, बाय रिपेयर। परचेज गुड्स फ्रॉम यू एंड को, उधार, तो ये एंट्री तो बेटे कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश वाली एंट्रीज आती हैं। और इसकी एंट्री, ये एंट्री जनरल एंट्री बनती क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू एंड को। तो बेटे ये एंट्री और ऊपर वाली दोनों एंट्री हम जो इसके बाद बनाएंगे ना बेटे जनरल प्रॉपर, उसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू एंड को अकाउंट। कितने के हमने गुड्स परचेज किए, अमाउंट कितना है बेटे इसका, अमाउंट है 9,500 रुपीज। आ रही है बात समझ बेटे, ठीक है जी। चलो, पेड टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिस्काउंट 500। अच्छा बेटे, अब मेरा बड़ा अच्छा लगा, ध्यान से पढ़ना। आपने सुनील को पे किया, एक बार मुझे इसकी एंट्री बताओगे, सुनील डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, तो कैश बुक में क्या आएगा बेटे, बाय सुनील, बड़े अमाउंट कैश वाला, कैश कितना 9,500। और जो बाकी पार्ट रहेगा ना बेटे, सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, जो बाकी पार्ट रहेगा, बाकी पार्ट क्या रह गया, सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आप उसे कहां शो कर दो, जनरल प्रॉपर में, और वो अमाउंट था बेटे 500, राइट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल। कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश अ डेटर्स आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, एंट्री क्या होगी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। कैश अकाउंट डेबिट में आएगा 45, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 25 टू महेश। तो कैश में क्या लिखोगे, टू महेश, अमाउंट कितना कैश का। और जो बाकी पार्ट बचा ना बेटे, डिस्काउंट अलाउड टू महेश, जो बाकी पार्ट रह गया, बाकी पार्ट क्या रह गया बेटे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश, और वो अमाउंट कितना है 2,500। तो ये एंट्री कहां चली जाएगी बेटे, आपकी जनरल प्रॉफिट। आगे बात समझ बेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टोटलिंग बेटे इसकी टोटल करो। इसका टोटल आया 4,70,000, इसकी टोटलिंग करो बेटे, ठीक है। 2,00,000, 3,50,000, 3,72,500, 3,73,000, 3,77,000, मतलब ये सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके 4,70,000 में से माइनस किया, तो जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं बेटे, बैलेंस कैरी डाउन। पता ना बैलेंस कैसे निकालते हैं, 4,70,000 माइनस दिस, नीचे आपने फाइंड आउट किया है, नीचे दो बैलेंसिंग फिगर, तो ये भी 4,70,000 हो गया बेटे। और जिस इस मंथ का क्लोजिंग, अगले मंथ का बेटे May 1, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,500 रुपीज, ठीक। ये है बेटे आपका कैश बुक। अब ना इसे ना एक तरीका और भी होता है, वो भी बताऊं। कहते जी हम तो, हमें तो एक बच्चा कहता है सर मुझे एंट्री नहीं आती। आप तो पहले एंट्री करते हो फिर पोस्टिंग करते हो, सर ना मुझे एंट्री आती है और ना मुझे पोस्टिंग आती है, फिर भी मुझे कैश बुक सीखनी है। तो बेटे जो कैश बुक है ना बेटे, वो रियल अकाउंट पे बेस है। रियल अकाउंट के होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये आपकी रिसीप्ट है, ये आपकी पेमेंट है। आपने बैंक में पे किया, पैसा जा रहा है बाय बैंक। वेजेस पे किए, पैसा जा रहा है बाय वेजेस। फिर आपने बैंक में डिपॉजिट किया बाय बैंक। आपने कैरिज के लिए पे किया बाय कैरिज।
रिपेयर के लिए खर्च किया, बाय रिपेयर, सुनील को पे किया, बाय सुनील, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, गुड्स सेल किए, कैश आ रहा है, टू सेल, गुड्स सेल किए, महेश से कैश लिया, टू महेश। तो सारी आपकी रिसीप्ट्स हो गई बेटे। और जब आप पे करो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है। पर मैं हमेशा कहता हूं कि बेटर रहता है कि हमें एंट्री करें, उसके बेस पे करें, ताकि हमें हर चीज का बेटे पता हो कि मैं ये डेबिट क्यों कर रहा हूं और बेटा क्रेडिट क्यों कर रहा हूं। राइट। वो एंट्री मैंने यहाँ पे क्यों नहीं करी। ठीक है। राइट बेटे। चलो। तो ये थी सिंपल कैश बुक का एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने बेटा अभी किया। एक क्वेश्चन और करते हैं कैश बुक का। ठीक है जी, एक क्वेश्चन कैश बुक का हम और करते हैं। हाँ जी बेटे, कैश इन हैंड, कैश का ओपनिंग बैलेंस है। क्या लिखेंगे बेटे? टू बैलेंस बीडिंग, कैश का अमाउंट 50,000। राइट। परचेज गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को में क्या पोस्टिंग करोगे बेटे? बाय परचेजेस 10,000। चलिए, सोल्ड गुड्स, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश को में क्या लिखोगे बेटे? यहाँ पे डेट लिखोगे अप्रैल 8, हम लिख देते हैं यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। 10,000 है 8,000 है? 8,000 बेटे। फर्नीचर परचेज, एंट्री क्या होती है बेटे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय फर्नीचर 5,000। रिसीव कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन रिसीव या टू कमीशन, ओके, 1,000। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय रेंट अकाउंट 6,000। देखिए बेटे आगे बैलेंसेस के बारे में, बैलेंस सीडी। ओ, कहाँ चले गए जनाब? इसलिए आगे चले गए। हाँ। क्वेश्चन कौन सा था बेटे? टू कॉलम तो भी स्टार्ट नहीं हुई ना, हाँ ये था। राइट। ठीक है जी। चलो। ये रहा ना बेटे। राइट। हाँ जी। टू सेल्स था बेटे, टू कमीशन रिसीव्ड, अच्छा बाय फर्नीचर था, बाय रेंट था, मैंने लिखा ना बेटे नीचे। उसके बाद इसकी टोटलिंग करी, इसकी टोटलिंग आई बेटे 59, और वो माइनस किया, ये बचा बैलेंस सीडी 38,000, बैलेंसिंग फिगर बेटे। और अगले मंथ का May 1 टू बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000। ठीक है बेटे, ये थी हमारी सिंपल कैश बुक। राइट। अभी हम सिंपल कैश बुक के क्वेश्चंस करेंगे, देन बेटा फिर हम टू कॉलम कैश बुक पे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। पहले हम अपने सिंपल कैश बुक के अपनी बुक में जो क्वेश्चन है बेटे, पहले वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं, फर्स्ट पे आते हैं। राइट। फर्स्ट, फर्स्ट डिस्कस करते हैं, बनाएंगे आप बेटे।
पता है ना कॉलम क्या क्या बनाने हैं? पहले हम यहाँ पे छोटा सा कॉलम बनाते हैं बेटे, कॉलम सारी रिवाइज करते हैं। पहला कॉलम पता है आपको, डेट का होगा, फिर पर्टिकुलर होगा बेटे, फिर एलएफ होगा, फिर अमाउंट आएगा डेबिट साइड का, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। राइट बेटे, चलो मैं सब डिस्कस करूंगा, करेंगे आप। पहली एंट्री है सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश। बेटे जन एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना? तो कैश में क्या लिखोगे, बोलो, टू कैपिटल। Bought goods for cash, purchases account debit to cash, buy purchases, paid to Mohan, Mohan account debit to cash, buy Mohan, deposited cash into bank, bank account debit to cash, buy bank, paid for office furniture, furniture account debit to cash account, buy furniture, credit में आ जाएगा ना बेटे। sold goods for cash, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश को में बेटा टू सेल्स। पेड वेजेस इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट में बाय वेजेस। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट में बाय स्टेशनरी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट में बेटे टू सेल्स। पेड फॉर मिसलिनियस एक्सपेंसेस, miscellaneous expenses account debit to cash, by miscellaneous expenses। receive cash from Tilok Chand, कैश अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक चंद, टू त्रिलोक चंद 4850। और आगे बेटे अगर हम जनरल प्रॉपर आप बनाते हो, अगर नीचे कैश बुक में अगर हम क्या कर रहे हैं बेटे, बनाते हैं नीचे जनरल प्रॉपर, तो एंट्री क्या बनेगी बेटे, रिसीव कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक चंद उधर आ गया बेटे, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बेटा त्रिलोक चंद। जो अमाउंट है, क्या अमाउंट है डिस्काउंट का, 150, वो एंट्री कहां चलेगी, जनरल प्रॉपर में। परचेज गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय परचेजेस। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय सैलरी। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय रेंट, है ना? राइट बेटे, अच्छा। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, बाय एडवर्टाइजमेंट। पेड इनटू बैंक बेटे, बाय बैंक। टोटलिंग कर लो, जो माइनस करके वैल्यू बचेगी आप उसे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। बैलेंस बीडी के बैलेंस कैश डाउन, फिर ब्रॉट डाउन तो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटे, ये तो कैश डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस है। गलत बात। 26200। हाँ, अगले मंथ का, अगला मंथ जब भी हमारा अप्रैल शुरू होगा, उसके लिए आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26200। राइट, आगे बात समझ? तो ये थी बेटे हमारी आज सिंपल कैश बुक। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा बेटे। और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप बेटे कमेंट बॉक्स में मैं मेंशन कर देना, आपको आपका बेटा आंसर मिल जाएगा। राइट, अदरवाइज फोन नंबर भी है, आप व्हाट्सएप करके अपनी डाउट भी पूछ सकते हो। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।